हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेट का कंप्लीट सिलेबस प्लस उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आपके जेट के अंदर एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस का आपका पेपर आने वाला है। टोटल मार्क्स 480 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से हर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होगी और हर क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो उसको आपके 4 नंबर मिलने वाले हैं और अगर गलत कर दिया है तो 1/4 नंबर आपका कट हो जाएगा। और जो हमारा एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराता है बीकानेर की एक एजेंसी है, दैट इज़ SKRAU। ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन देखते हैं। बायोलॉजी के अंदर हमको क्या क्या कवर करना है। बॉटनी, जो हमारी पेड़ पौधों की स्टडी होती है, उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण है। यहाँ पर उनका नेमिंग, नॉमेनक्लेचर और यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमने प्लांट किंगडम को क्लासीफाई कर रखा है, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब हमको इसके अंदर पढ़ना है। फिर है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म ऑफ प्लांट्स, या फिर एंजियोस्पर्म पौधों की आकृति विज्ञान और शारीरिक संरचना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसे कि हमको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं, पुष्पीय पादप कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। तो इन्हीं की हमको क्या पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, एनाटॉमी भी पढ़नी है। मतलब कि इनकी आकृति की भी अपन को पढ़ाई करनी है और इनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो भी हमको पढ़ना है। प्लस इसके अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो कि आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे क्वेश्चंस आते हैं और आपको 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिल जाएंगे। द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इसके अंदर हम देखें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और जितनी भी क्रोमोसोम रिलेटेड, गुण सूत्रों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक है, वो सब इसमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है जी। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। इसके अंदर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी पता होना चाहिए, जिसके अंदर ऑस्मोसिस वगैरह सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। और इसी के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम का काम भी आ जाता है, कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। एसेंट ऑफ सैप, रस का आरोहण, मिनरल न्यूट्रिशन, एंजाइम्स, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन प्लांट्स में ही बात कर रहा है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और ग्रोथ यानी कि विकास। इस ग्रोथ के अंदर हॉर्मोन्स से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, परिस्थितिकी और पर्यावरण, एनवायरमेंटल इश्यूज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, ये पूरी ही हमारी जो यूनिट है इकोलॉजी वाली, जिसको हम परिस्थितिकी बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको आप अच्छे से टाइम देकर पढ़ें। फिर है इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, आर्थिक, वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। इसके अंदर ये कौन सा चैप्टर है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर है ये, जिसके अंदर हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं उनको हम डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो यूज़फुल होते हैं, जो दही बनाने में काम आते हैं, ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग।
ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो टेक्निक आती है पीसीआर वाली, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कॉम्बिनेंट डीएनए प्लस बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फिर है मेजर डिसीजेज ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल, फसल के प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण। ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम किसका है, जेट का है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर आता है जूलॉजी का सेक्शन, जिसके अंदर से 15 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से अगर टॉपिक्स की बात करें तो एनिमल किंगडम, उसमें से भी इनवर्टिब्रेट्स हमको पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुकी जो जीव होते हैं, हमको वो पढ़ना है। उसके अंदर भी कौन, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, यानी कि प्रोटोजोआ, हेलमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये हमको पढ़ना है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम है वो सब हमको पता होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में भी हमको मेन स्टडी करना है, मेन हमको पढ़ना है। फिर आता है हनी बी, मधुमक्खी। वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी कॉर्डेट्स आ जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि पूरा ही एनिमल किंगडम, पूरा ही प्राणी जगत हमको पढ़ना है, एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में श्वसन। सर्कुलेशन इन एनिमल्स, ये बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड वगैरह का चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन वाला भी इम्पॉर्टेंट है। पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो तो इम्पॉर्टेंट रहने ही वाली है। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र, और फिर है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ योर प्रजनन एंड विकास। इसके अंदर इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के अंदर हमने 2 सेक्शन देखे। कौन से सेक्शन देखे, बॉटनी और जूलॉजी, जिसके अंदर जूलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और बॉटनी की बात करें तो उसमें जितने भी प्लांट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, जितने भी प्लांट से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है, वो सब हमको अच्छे से कवर करना है। फिर केमिस्ट्री की बात करें, इसमें से हमको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। इस चैप्टर को हमको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रहने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं केवल जेट की, कोई भी कंपटीशन आप कर रहे हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री आ रही है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जितना ज़्यादा हम टाइम इस टॉपिक को देंगे, हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर परमाणु की संरचना, जिसके अंदर हम कई सारे मॉडल्स पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, एटम के बारे में जानते हैं, उसकी साइज़ वगैरह के बारे में जानते हैं, ये चैप्टर है। फिर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल यानी कि आपकी आवर्त सारणी और गुणों में आवर्तता, ठीक है। फिर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज़ योर रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। फिर है रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। केमिकल काइनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, यानी कि रासायनिक गतिकी। फिर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स या फिर रासायनिक ऊष्मागतिकी। फिर है एसिड बेसिस, कोलॉइड स्टेट्स ऑफ मैटर, मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 जो चैप्टर है ये इजी हैं, और इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जिनमें कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, और अगर इनका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है एकदम, तो हमको ये चैप्टर इजीली आ जाते हैं, ठीक है। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके हमको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो देखें तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कुछ बुनियादी सिद्धांत और तकनीकें जो हम किस में लगाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लगाते हैं, वो हमको आना चाहिए। वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन,
कार्बन की संयोजकता एवं संकरण, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि हमारी आसपास की चीज़ें सब किससे बनी होती है, कार्बन से मिलके बनी होती है। तो कार्बन के ऊपर जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर ही बेस्ड है, तो हमको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख रहे होगे, जब तक शायद आ भी चुका होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अप टू 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स तक जितने भी सैचुरेटेड कार्बन्स हैं वो हमको आने चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो आना ही चाहिए। क्या बोला है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं वो हमको पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन विज्ञान, जो कि है कार्बोनिल समूह। इसके अंदर कौन से चैप्टर आने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन आने वाला है, इसके अंदर आने वाला है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी रिएक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर है सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर, संश्लेषित और प्राकृतिक बहुलक। फिर है केमिस्ट्री इन एक्शन, दैट इज़ योर क्रियाशील रसायन विज्ञान। तो इसमें से अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम सबसे पहले हमको बेसिक आना चाहिए, जो कि है वैलेंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हमको आना चाहिए। फिर ये फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्लस उसका नॉमेनक्लेचर, प्लस क्या है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण। नामकरण हमको आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। 10 क्वेश्चंस की आती है, बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है सॉइल यानी कि मृदा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मृदा कार्बनिक पदार्थ और मृदा सूक्ष्म जीव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल कोलॉइड्स, मृदा कोलॉइड, आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया, एसिड एंड सलाइन सॉइल, अम्लीय और लवणीय मृदा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की आवश्यक पोषक तत्व, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स इन सॉइल एंड इफेक्ट्स ऑन क्रॉप, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमको बहुत ही अच्छे से करना है। मृदा में विभिन्न उर्वरकों की अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव, एग्रोकेमिकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण, बायोकेमिस्ट्री, एडिबल कलर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, प्लस योर डेयरी केमिस्ट्री। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से हमको देखने को मिलते हैं 15 क्वेश्चंस। अब ये 15 क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ सकते हैं, फूड प्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ब्रांचेज एंड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। ठीक है जी, खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था एवं पोषण सुरक्षा में इसका महत्व, भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व और क्षेत्र, यह हमको अच्छे से आना चाहिए। वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु, इरिगेशन, सिंचाई, वीड, खरपतवार, ये भी हमको आना चाहिए। एरिड एग्रीकल्चर या फिर शुष्क कृषि, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर्स, पोषक उर्वरक, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल मशीनरी, सीड एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सारे टॉपिक्स हमको किस में कवर करने हैं, एग्रोनॉमी के अंदर कवर करने हैं।
ठीक है जी, जिससे हमको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर, 15 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। Orchard management, study of the following important fruit crops with special reference to vegetable nursery, vegetable cultivation। यानी कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण फल फसलों का अध्ययन विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में सब्जी नर्सरी, सब्जी की खेती, सजावटी बागवानी, सजावटी पौधों का अध्ययन, फूलों की खेती, मसाले, औषधीय पौधे का परिचय और उपयोगिता। ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसमें, हॉर्टिकल्चर में। फिर है मशरूम कटाई के बाद फलों और सब्जियों का संरक्षण और फूल और उनकी कटाई। ये हमको सब आना चाहिए, ये किस में आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर। एंड लास्ट इज़ योर एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर से हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। देन है एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फीड फॉर feed preservation, animal health, general medicine for animals and their utility, milking methods, poultry, animal diseases, dairy science and bio waste management and government। ये बड़ा important है bio waste and management, ठीक है जी। फिर है ब्रीड, काऊ की, बफेलो की, शीप की, कैमल की एंड गोट की, यानी कि पशु प्रजनन, पशु पोषण, चारों की निर्धारण, चारे की निर्धारण। फिर है चारा संरक्षण, पशु स्वास्थ्य, पशुओं के लिए सामान्य चिकित्सा और उनकी उपयोगिता, दूध देने की विधियाँ, मुर्गी पालन, पशु रोग, डेयरी विज्ञान, जैव अपशिष्ट प्रबंध और सरकार। नस्ल हमको पढ़नी है, किसकी पढ़नी है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, ऊँट की और बकरी की, ठीक है जी। तो ये तो थे किस हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, प्लस अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके 1/4 नंबर या फिर 1/4 नंबर जो है कट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने डिस्कवर कर लिए हैं। अगर आपको अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी करनी है तो प्रतिज्ञा क्लासेस की मास्टरपीस बुक्स, जो कि है एनिमल हस्बेंड्री मास्टरपीस, एग्रोनॉमी मास्टरपीस और हॉर्टिकल्चर मास्टरपीस, जो ऐसी बुक्स रहने वाली है, इनको आप परचेज़ करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अब आपको ही मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, तो मेहनत ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।